तो स्टार्ट करते हैं लॉग के क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। तो ये 2022 में आया हुआ है। मैच द कॉलम का क्वेश्चन है। ध्यान से देखो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज लग रही हैं यहां पे। लॉग x टू द पावर n अगर है तो ये n बाहर मल्टीप्लाई हो जाता है। क्लियर है? अब यहां पे देखो इसको सॉल्व करना है हमें। तो 81 को आई थिंक तुम लोग क्या कर सकते हो, 3 की पावर 4, तो ये 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये हमें पता होना चाहिए लॉग ए बेस है, अगर दोनों जगह नंबर सेम आ जाता है तो उसकी वैल्यू 1 आती। ओके, तो लॉग 3 बेस 3 क्या हो जाएगा 1, और अगेन ये क्या बन जाएगा लॉग 4 बेस 4 एंड अगेन इट इज 1। तो ए किससे मैच कर रहा है, थर्ड से। जरा देखो ऑप्शन में ए थर्ड से मैच कर रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत, सेकेंड गलत, और मैच द कॉलम में सारे सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। यहां पे फॉर्मूला यूज होने वाला है ए टू द पावर लॉग एफ एक्स बेस है, अगर दोनों जगह बेस सेम आ रहा है ए और ए तो इसकी वैल्यू एफ एक्स आ जाती, इट्स वैल्यू इज एफ एक्स। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 की पावर देख रहे हो 9 को हम बेस 3 में कन्वर्ट कर सकते हैं, 4 लॉग 7 बेस 9। और यहां पे एक प्रॉपर्टी यूज कर लो, अगर बेस की पावर n होता है तो ये बाहर आके रेसिप्रोकल हो जाता है 1/n लॉग x बेस है। करते रहो साथ में। दिस इज 3 का स्क्वायर, तो ये 3 का स्क्वायर बाहर आके क्या हो जाएगा 1/2 4/2 लॉग 7 बेस 3 4/2 क्या बचा 2। और यहां अगेन लॉग की प्रॉपर्टी लग जाएगी, अगर लॉग x टू द पावर n है तो n बाहर मल्टीप्लाई हो सकता है, तो ये अगेन जो बाहर मल्टीप्लाई n है वो x की पावर में रेस करा सकते हैं। चलो देखते हैं आगे। तो ये 2 की पावर इस पे रेस करा दो, सो दिस इज 3 लॉग बेस 3 7 का स्क्वायर। ठीक है, और इस प्रॉपर्टी को अगर यूज करें दोनों जगह बेस सेम है तो इसकी वैल्यू क्या आती है एफ एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 7 का स्क्वायर विच इज 49। अब देखो ये किसके बराबर है 7, 49 इज इक्वल टू 7 की पावर k। तो मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है, क्या कर दें k को 2 कर दें, सो k इज इक्वल टू 2। तो b किससे मैच हो रहा है फोर्थ से, जरा देखो b फोर्थ से यहां मैच हो रहा है, b यहां भी फोर्थ से मैच हो रहा है, तो इसका मतलब एक पार्ट और सॉल्व करना पड़ेगा। अब सी पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, या जो तुम्हें आसान दिखे वो सॉल्व करो, सी भी करके दिखा देंगे। ये बताओ जरा 2 की पावर 56 2 की पावर कितना होता है 8। ये 8 बाहर मल्टीप्लाई कर दो, और log 2 बेस 2 क्या हो जाएगा 1, और 8 को क्या लिख सकते हो तुम 2 का क्यूब, ये 3 बाहर मल्टीप्लाई हुआ अगेन log 2 बेस 2 विच इज 1। तो d किससे मैच कर रहा है 3 से, सेकेंड से। तो देखो जरा d 3 से कहां मैच कर रहा है, फोर्थ इज द आंसर। क्लियर है बात? लेकिन एक बार रिवीजन के लिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान से देखो, इसको पढ़ो जरा।
जब भी इस तरह का फॉर्मेट हो, 2 की पावर log 5 बेस 3, 5 की पावर log 2 बेस 3, पावर भी डिफरेंट है और बेस भी डिफरेंट है। ध्यान सुनो, ये एक अच्छा पार्ट है। तो ऐसे केस में करा ये जाता है, किसी भी एक लॉग को, लाइक कोई भी पावर पकड़ लो, या तो log 5 बेस 3 पकड़ लो या log 2 बेस 3 पकड़ लो, इसको तुम t कर दो। और log रिमूव कैसे करते हैं एक बार देख लो। y इज इक्वल टू लॉग x बेस a अगर है तो a की पावर y कर दो, x आ जाएगा। x इज इक्वल टू a टू द पावर y, ठीक है। तो 5 आ जाएगा 3 की पावर t। 5 क्या आ रहा है? 3 की पावर t। तो जरा c देखो, हमने पावर को t एज्यूम करा है, तो दिस इज 2 की पावर t, और 5 की जगह लिख दो 3 की पावर t, एंड दिस इज log 2 बेस 3। हाँ भाई, यहां तक पहुंचो। सो दिस इज 2 की पावर t माइनस, ब्रैकेट बनाए तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। क्लियर है? और अगेन देखो, ये बाहर जो मल्टीप्लाई है, क्या 2 की पावर में रेस करा सकते हो? और यहां पे फॉर्मूला कौन सा यूज होने वाला है? जब बेस सेम हो, a टू द पावर log fx बेस a क्या आता है? fx आता है। दोनों जगह बेस सेम है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 की पावर t, विच इज 0। चेक करो सारे स्टेप्स। नेक्स्ट ये क्वेश्चन 2023 में आया है। अच्छा, ये क्या लिखा है एक बार फिर से रीराइट कर लेते हैं। log tan 1 डिग्री बेस 10 प्लस log tan 2 डिग्री बेस 10 प्लस log tan 3 डिग्री बेस 10 बेस 10, ठीक है। अब यहां पे हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, log एक्स वाई जेड या जितने भी नंबर मल्टीप्लाई कर दिए जाएं, ये सारे नंबर क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं। log x प्लस log y प्लस log z एंड सो ऑन। तो अगर ये log वाले नंबर ऐड हो रहे हैं तो ये भी तो लिख सकते हो मल्टीप्लाई करके। तो ये tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, tan 4 डिग्री, tan 87 डिग्री सीरीज में आ रहे हैं। और आई थिंक देखो तो ये 89 टर्म्स हैं। 89 डिग्री फाइनली ये बन रहा है, ठीक है। अब यहां पे एक फॉर्मूला है, याद रखना। tan थीटा को, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, tan थीटा को अगर tan 90 माइनस थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है, बिकॉज tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा। बोलो, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या आएगा? 1। यहां पे जरा थीटा को 1 डिग्री रखो, tan 1 डिग्री रखो, क्या आएगा यार? यहां रखो 90 माइनस 1 डिग्री, 90 माइनस 1 डिग्री 2 डिग्री रखो, 90 माइनस 2 डिग्री 3 डिग्री रखो, tan 4 डिग्री रखो। क्या ये सारे पेयर बनके 1 आ रहे हैं? अच्छा, टोटल कितने टर्म है? 89। 89 मतलब ऑड टर्म है तो पेयरिंग तो हो गई नहीं। बीच में अकेला एक टर्म बचेगा tan 45, उसकी पेयरिंग नहीं हो पाएगी। tan 45 90 माइनस 45 करोगे, यही तो आएगा। ये अकेला टर्म बचेगा, बाकी सारे पेयर होके क्या बना लेंगे? 144 पेयर बनेंगे।
तो फाइनली आ जाएगा log 1 base 10 एंड वी शुड नो कि log 1 की वैल्यू 0 आती, तो e to the power 0 which is finally 1 is the right answer. Fourth is the answer. चेक करो सभी लोग, सारे स्टेप्स चेक करो. तो सिमिलर क्वेश्चन जिस तरह के पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं वो देखना स्टार्ट करते हैं, और ऑलमोस्ट फिर काफी सारी प्रॉपर्टीज तुम्हारी रिवाइज हो जाएंगी इससे. फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच, ये एक रिलेशन दे रखा है, तो अभी हमने करा था log x प्लस log y को तुम क्या लिख सकते हो, log x y, और यहां से देखो जरा log x प्लस log y प्लस log z, इसको क्या लिख सकते हो, log k log 2 log 5. ओके, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो. log 4 को क्या लिख लें, प्राइम फैक्टर कन्वर्ट कर लो, और log 25 को क्या लिख लें, 5 का स्क्वायर. तो अकॉर्डिंग टू दिस क्या ये कन्वर्ट हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, 4 log 2 log 5. log 2 log 5, k log 2 आई थिंक क्लियरली दिख रहा है. इसको इससे कंपेयर कराओ, k क्या आ रहा है, 4. तो a मैच कर रहा है s से, सिंपल क्वेश्चन है, a s से मैच कर रहा है, a s से चारों ऑप्शन में मैच कर रहा है, तो सोच समझ के ऑप्शन क्रिएट करेगा, ठीक है ना. तो फर्स्ट पार्ट हो गया, ये एक अच्छा पार्ट है, जरा सुनना इसको अच्छे से. x की पावर 4 प्लस 4 एक प्राइम नंबर हो, प्राइम नंबर जानते हो ना, विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ. 2 इज अ लोएस्ट प्राइम नंबर, 2 3 5 7. x की वैल्यू बतानी है, द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x. अच्छा, x की वैल्यू बतानी होती तो बड़ा आसान होता, हम सारे ऑप्शन रख रख के देख लेते, जिससे वो प्राइम नंबर आता बन जाता. तो बी पार्ट को बड़े अच्छे से देखना क्या कर रहे हैं. अच्छा, प्राइम नंबर किसी को प्रूफ करना, कोई बहुत बड़ा नंबर है उसको प्राइम नंबर प्रूफ करना नियर टू इम्पॉसिबल है, लेकिन कंपोजिट प्रूफ करना पॉसिबिलिटी बन सकती है. जरा देखो इसको, बी पार्ट हम कैसे कर रहे हैं. x की पावर 4 प्लस 4 है, इसका पैटर्न समझना. कभी भी इस तरह के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और चेक करना है, x नेचुरल नंबर है ऑब्वियसली, तो ये प्राइम नंबर हो तो इसका तरीका होता है, इसको बेसिक थिंकिंग क्या है, इसको 2 फैक्टर में मल्टीप्लाई कर लो, 2 फैक्टर बना लो उसके. और फैक्टर बनाने के लिए हम एक बार कोशिश करते हैं इसको फैक्टराइज करने. एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो यहां पे हम ऐड करने वाले हैं 2 इंटू एक नंबर a हो गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर, b हो गया 2 a b ऐड करो, क्यों, और 2ab सब्ट्रैक्ट कर दो. तो फैक्टराइजेशन का भी एक अच्छा मेथड है. तो ये बन जाएगा तुम्हारा x की पावर 4 प्लस 4 प्लस 4x स्क्वायर ऐड करा और 4x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया. तो देखो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है तुम्हारा x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर. a प्लस बी, a माइनस बी. तो इस तरह से हमने फैक्टराइज करा. अभी भी स्टिल ये फैक्टराइज हो सकता है. देखो जरा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक 1 ले लो इससे कॉमन, तो क्या ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर कर लें, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यहां पे भी 1 ले लो एक. तो ये कंसेप्ट होता है, अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन प्राइम नंबर पूछा जाता है तो तुम्हें 2 फैक्टर्स बनाने होते हैं. अब तुम्हें पता है कि यार कोई भी प्राइम नंबर है उसका अदर देन 1 कोई फैक्टर हो ही नहीं सकता, और क्लियरली दिख रहा है ये छोटा नंबर है और ये बड़ा नंबर है. क्यों भाई, अगर x को नेचुरल नंबर रख रहे हो तो ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है, तो ये इटसेल्फ प्राइम हो जाए, और इसको तो 1 ही बनना पड़ेगा ना, बोलो. और ये 1 बताओ जरा किसके लिए आ रहा है,
ये छोटा नंबर या दो प्राइम नंबर के अगर फैक्टर करें तो एक तो इटसेल्फ प्राइम नंबर आएगा और एक दूसरा फैक्टर क्या आएगा 1। तो इट मींस छोटे नंबर को 1 ही बनना पड़ेगा। ये 1 कब आएगा बोलो? ओनली x इज इक्वल टू 1 के लिए। रख के देख लो 1 क्या आएगा, ये 2 का स्क्वायर 5। 1 रखने पे सिर्फ एक वैल्यू लेगा विच इज 5। तो नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x क्या आ गई? 1। कितनी x की वैल्यू आएंगी? 1। तो इसका मतलब x की एक वैल्यू आ रही है, इसका मतलब तुम्हारा b मैच कर रहा है किससे? p से। जरा फिर से ऑप्शन देख लेना, b p से। इसका मतलब ये गलत, ये गलत। क्यों भाई? अब आते हैं c पे। यहां पे देखो प्रॉपर्टी क्या यूज होगी? लॉग, पहले तो ये लिखो, लॉग x बेस a अगर है तो x पॉजिटिव होना चाहिए, बेस पॉजिटिव होना चाहिए, बेस 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी लॉग b बेस a है तो उसको नीचे ले जाओ तो बन जाएगा लॉग a बेस b, सेकेंड प्रॉपर्टी। अब देखो b इज अ पॉजिटिव रियल नंबर डिफरेंट फ्रॉम 1, बिल्कुल होना ही चाहिए, बेस 1 नहीं हो सकता। x भी पॉजिटिव होगा, दे भी रखा है x पॉजिटिव है। x 1 नहीं है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बेस में दे रखा है। x पूछा है हमसे, क्या इसको हम इस प्रॉपर्टी से 1 अपॉन लॉग x बेस b लिख सकते हैं? अगर ये 1 आ रहा है, अगर x स्क्वायर 1 आ रहा है तो बताओ x क्या आता है? प्लस माइनस 1। तो इसका मतलब log x बेस b को क्या लिख सकते हो? प्लस माइनस 1। और log रिमूव करने का तरीका y इज इक्वल टू लॉग x बेस a अगर है तो a टू द पावर y कर दो, x आ जाएगा, दैट इज a टू द पावर y। ओके, तो x आ जाएगा b की पावर प्लस माइनस 1, मतलब b और 1 बाई बी। तो हमसे पूछा क्या गया है? एंड n बी द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ x। कितने सोल्यूशन आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं, b और 1 बाई बी। ठीक है, तो इसका मतलब c किससे मैच कर गया? q से। फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्लियर है बात? लेकिन रिवीजन के लिए हम डी पार्ट भी कर लेते हैं। यहां पे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर एक्स नहीं होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर मॉड एक्स होता है। अंडर रूट एफ एक्स का स्क्वायर एफ एक्स नहीं होता है, दैट इज मॉड एफ एक्स। तो यही रीजन है इस क्वेश्चन के बनने का। जरा देखो, ये अंडर रूट ऑफ लॉग 8 बेस 0.5 का स्क्वायर है, तो जब अंडर रूट हटाओगे तो बन जाएगा लॉग मॉड लॉग 8 बेस 0.5। बताओ, अच्छा 0.5 क्या होगा? 1/2। 1/2 मतलब 2 की पावर -1 2q। log 2 बेस 2 इज 1, तो इवेंचुअली क्या आ रहा है? 3। मॉड नहीं लेते तो आंसर -3 आ जाता, सो इट इज 3। और मैच द कॉलम की एक खास बात और समझने की कोशिश करो। जैसे ऑब्जेक्टिव पेपर में एमसीक्यू में तो 4 ऑप्शन दिए तो 3 गलत देगा, यहां पे कोई गलत ऑप्शन देने का स्कोप ही नहीं बचता है। मतलब कोई ना कोई आंसर तो किसी ना किसी से मैच करेगा ना। क्या इस बारे में सोच रहे हो? तो आई होप ये सारी बातें क्लियर हो गई, प्रॉपर्टीज रिवाइज हो गई। ठीक है, नेक्स्ट अगेन मैच द कॉलम का है और यहां पे मॉड फंक्शन का यूज है। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं मॉड के बारे में। पहला फॉर्मूला, अगर मॉड एक्स ए के बराबर है तो ए मस्ट बी पॉजिटिव बिकॉज मॉड पॉजिटिव होता है, तो एक्स आता है प्लस माइनस से। दूसरा, अगर मॉड एक्स लेस देन और इक्वल टू ए है और ए पॉजिटिव है तो एक्स लाई करेगा बिटवीन ए से माइनस से। फिर तीसरा, मॉड एक्स अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू ए है और ए पॉजिटिव है, तो ये इनइक्वलिटी बहुत काम की है, कहीं ना कहीं एग्जाम में यूज होती ही होती है। तो ये 3
रिजल्ट मॉड के बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए, नोट करो उसको। सो इन्हीं इनइक्वलिटीज पे एक क्वेश्चन है। अच्छा, कोई जरूरी नहीं कि मॉड एक्स हो, मॉड एफ एक्स अंदर कुछ भी हो लेस देन के, तो एफ एक्स लाइज बिटवीन के से माइनस के। ठीक है, तो यहां से तुम कर सकते हो x माइनस टू 5 से किसके बीच में लाई करेगा, -5 के बीच में। 2 ऐड कर दो 7 से -3 के बीच में, -3 से 7। आई थिंक ये मैच कर रहा है आर से। अब जरा ऑप्शन देखो, ए आर, सभी जगह ए आर से ही मैच कर रहा है। अच्छा, जब भी एग्जाम में आए तो चारों पार्ट मत सॉल्व करो, मैच द कॉलम में तुम सबसे पहले देखो तुम्हें सबसे बड़ा पार्ट या सबसे डिफिकल्ट पार्ट क्या लग रहा है, उसको मत सॉल्व करो। जैसे कि अगर हम इस वाले पार्ट को सॉल्व करने बैठते हैं तो यार 3 केसेस बनेंगे, 1 से छोटा, 1 से 2, 2 से बड़ा, ये लेंदी होगा। तो बेटर रहेगा हम इस छोटे वाले पार्ट पहले सॉल्व करें। अच्छा, मॉड ऑफ -x मॉड x होता है, या मॉड ऑफ -fx मॉड साइन माइनस को खा जाता है। ओके, तो यार ये देखने में अच्छा नहीं लगता, स्पेशली हमें तो नहीं अच्छा लगता एक्स का कोएफिशिएंट नेगेटिव हो। क्या हम ये काम कर सकते हैं? अगेन फॉर्मूला लग जाएगा, कौन सा, ए से माइनस है, 4 ऐड कर लो, 4 ऐड करेंगे तो 9/2, 4 ऐड करेंगे 4 माइनस हाफ 7/2, 3 से डिवाइड कर लो, 7/6 से 3/2। आई थिंक सी मैच कर रहा है एस से, देख लेते हैं जरा ऑप्शन पे नजर मारते हैं। सी मैच कर रहा है एस से, ये गलत, ये गलत, अभी भी 2 ऑप्शन में लटके हुए हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहां भी वही इनइक्वलिटी लगेगी, स्क्वायर -2 7 से -7 के बीच में 2 ऐड कर दो, 9 से -5 से बड़ा, इसको हम बोलते हैं बोथ साइड बाउंडेड इनइक्वलिटी। इसको जब भी हमें सॉल्व करना होता है, इधर भी सॉल्व करो, इधर भी सॉल्व करो, और दोनों का इंटरसेक्शन निकालना होता है। फाइनल सॉल्यूशन में दोनों का हमें इंटरसेक्शन निकालना होता है। और देखो जरा यार, ये पार्ट तो ऑब्वियस है, क्या एक्स स्क्वायर -5 से बड़ा होगा? हमेशा ही बड़ा होगा, उसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। इट इज ट्रू फॉर एवरी एक्स। बस हमें सॉल्व क्या करना है, एक्स स्क्वायर लेस देन 9, और इनइक्वलिटी सॉल्व करने का क्या तरीका है, फैक्टराइज करना। नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो, इसको 0 करो 3, इसको 0 करो -3, इधर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो नेगेटिव कहां पे आ रहा है, 3 से -3 के बीच में, और ऑल रियल नंबर से इसका इंटरसेक्शन भी लोगे तो भी यही आएगा। सो देखो जरा, डी मैच कर रहा है क्यू से। अब देखो, डी मैच कर रहा है क्यू से, फर्स्ट इज द राइट आंसर। और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना लो, तुम काश डी ही सॉल्व करते। अच्छा, डी क्यू से थोड़ा दिमाग लगाया गया, यहां भी क्यू से मैच कर रहा है, 2 जगह क्यू से मैच कर रहा है, मतलब ऑप्शन बड़े दिमाग लगा के बनाए गए, वरना एक मैच करा के, बीच वाला कोई भी पार्ट मैच करा के भी हो सकता है आंसर मैच कर जाए। क्लियर है? तो मैच द कॉलम से अब डरोगे तो नहीं, सिंपल होता है। और जो बड़ा पार्ट है या डिफिकल्ट पार्ट है उसको तो बिल्कुल मत करो सॉल्व। मैक्सिमम तुम्हें 3 सॉल्व करने, 4 तो करने ही करने नहीं, किसी हालत में नहीं करने 4। क्लियर है बात? नेक्स्ट अगेन लॉग का क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। सबसे पहला काम, बहुत ध्यान सुनो, सबसे पहला काम डोमेन होता है, जिसका भी लॉग ले रहे हैं वो पॉजिटिव होगा, मतलब x 1 से बड़ा होगा एंड x 3 से बड़ा होगा, तो ओवरऑल x 3 से बड़ा आ जाएगा।
log 4 अच्छा, बेस की पावर अगर होती है तो फॉर्मूले में क्या बताया था, a की पावर अगर n है तो बाहर आके क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल 1/n log x बेस है। तेजी से पेन चलाते रहो। ओके, ये 2 क्या उधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और बताओ प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या 2 इसकी पावर में रेस कर सकते हैं? ठीक है, और देखो अगर बेस सेम है तो x1 x2 के बराबर आ जाता है। प्रॉपर्टीज लिखते रहो जिससे एग्जाम में लगाने में कॉन्फिडेंस रहे, ऐसा नहीं कि अपने मन से हम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं और जो भी आंसर आना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि वो 3 से बड़ा होना चाहिए। जिसका भी लॉग लेते हैं वो पॉजिटिव होगा, तो 3 से बड़ा होना चाहिए। क्या आ रहा है आंसर, 5 और 2? कौन सा लें, 5 या 2? 5 लेंगे बिकॉज x 3 से बड़ा होना चाहिए। तो इसके नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने आ रहे हैं, एक, ओनली 5। तो a मैच कर रहा है किससे, r से। एग्रीड, a मैच कर रहा है r से। खत्म। क्यों भाई, ऐसा भी जैकपॉट लग सकता है तुम्हारा, देखने में खतरनाक लग रहा है, एक ही सॉल्व करके आंसर आ गया। लेकिन फिर भी अभी तो फिलहाल रिवीजन करना है, तो एक बार हम सारे पार्ट करते हैं। क्लियर है बात? तो एक पार्ट करके ही पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखो यहां पे अगेन कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, ये फॉर्मूला, अच्छा यहां तो इजी है। देखो 4, 9 को क्या लिख सकते हो, 3 का स्क्वायर लिख लेते हैं नीचे, 4, 9 को लिख लिया 3 का स्क्वायर, 3, फिर 9 4 बेस 2 इज इक्वल टू लॉग, ये क्या लिख दिया यार, मैं कैसे लॉग के साथ लॉग होगा, एक्स बताना है, देखते हैं एक बार। कुछ गड़बड़ है इसमें मतलब, ठीक है एक बार हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये बताओ ये 4 को क्या लिख दें, 2 का स्क्वायर लिख दें। अच्छा, बेस की पावर बाहर आके क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल। टू का स्क्वायर, 2 बाहर आ जाएगा यहां पे, 9 का स्क्वायर, एंड लॉग ए बेस ए क्या होता है, 1। तो ये आ रहा है 4 की पावर 1/2, और ये 9 का स्क्वायर, ये 2 और ये 81, 83 आ रहा है, मेरे ख्याल से यही होगा। ठीक है, ये मिसप्रिंट है, ये आई थिंक गलत लिखा होगा। log 83 बेस x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 83, x इज 83। 83 आंसर नहीं, इसका मतलब कुछ यहां पे कुछ गड़बड़ है। अच्छा 83 चाहिए हमें, अगर हम मान लेते हैं इसको 83 लाना है, कैसे लाया जाए, x को 10 रख दें, उससे क्या होगा यार, x को 10 रखेंगे तो 83 कैसे आ जाएगा।
ये log नहीं होगा, क्या होगा ये x की पावर log 83 बेस x। बताओ अब हो जाएगा इससे, अब गिवन ऑप्शन से मैच कर जाएगा। लेकिन अब यहां तो x कुछ भी हो सकता है, x पॉजिटिव होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, x कुछ भी हो सकता है यार। ठीक है, समझ रहे हो, कंसेप्ट समझ में आ गया। कहीं कुछ मिसप्रिंट है, ये इस वजह से नहीं हो पा रहा है, लेकिन क्या अगर सही होता तो कर लेते हम लोग। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो जरा सी पार्ट, log 10। यहां पे क्या लिखा है इसको जरा देखना ध्यान से। इस 1 को तुम लिख लो, अगर बेस 10 है तो 10 बेस 10, log x माइनस वाई क्या होता है, log x बाय वाई। वन बाई टू को हम ये लिख लें, क्या ये अल्टीमेटली 2 की पावर माइनस एक्स हो गया? चेक करो जरा, ये अल्टीमेटली 2 की पावर माइनस एक्स आ रहा है। ठीक है, तो इधर log की वैल्यू ये है और उधर क्या आ रहा है, log 2 की पावर माइनस एक्स। जरा देख लेना ये क्या लिखा है, log बेस 10 क्या है, 1 अपॉन 2 की पावर एक्स, आगे बोलो, प्लस x माइनस 1, और इधर आ रहा है log बेस 10 2 की पावर माइनस एक्स, मतलब 1 बाई 2 की पावर एक्स। क्या इन दोनों को इक्वेट कर दें तो 2 की पावर x प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर x, इसका मतलब x इज इक्वल टू 1। मैच कर गया? तो क्या ये वाला पार्ट कर सकते हो अपने आप, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये जरा देखना, डी पार्ट। अच्छा, मॉड लेने का पर्पस होता है पॉजिटिव बनाना, एक्स स्क्वायर इटसेल्फ मॉड है, एक्स स्क्वायर इटसेल्फ पॉजिटिव है। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट, इससे बेस क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं। एक्स स्क्वायर को तुम मॉड एक्स का स्क्वायर भी लिख सकते हो या मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर भी लिख सकते हो, सारी चीजें सेम है। तो इसमें तुम ये कर सकते हो, ये जो वैल्यू लिखी है इसको लिख लो मॉड एक्स माइनस 4 का स्क्वायर 8 टाइम्स मॉड एक्स माइनस 4 प्लस 15 इज इक्वल टू 0। मॉड एक्स माइनस 4 टी हो जाएगा, टी पॉजिटिव है, मेरे ख्याल से टी की वैल्यू -3 और -5 आएगी और दोनों ही रिजेक्ट हो जाएंगे। बोलो, और वैसे भी थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते तो देख के ही आंसर बता देते यार ये सब कुछ पॉजिटिव है, तो सम 0 आ ही नहीं सकता, तो इसके नो रियल सॉल्यूशंस आएंगे, तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या हो जाएंगे, 0, ओनली 1। क्या है यार, क्या? अच्छा, सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स आ ही नहीं रहे यार, इसमें भी कुछ गड़बड़ है, रूट्स आ ही नहीं रहे, रूट्स आते तो सम निकाल लेते, कुछ मिसप्रिंट है। आई थिंक कंसेप्ट समझ गए ना। अगर रूट्स आते, मान लो ऐसा होता कि t की वैल्यू 3 आ जाती, सुनो t क्या आ जाता, मान लो 3, तो मॉड एक्स माइनस 4 को तुम रखते 3, तो x माइनस 4 आता प्लस माइनस 3, +3 ले लो तो मेरे ख्याल से 7 आ जाएगा, और -3 ले लो तो ये 1 आ जाएगा। सम क्या आ जाएगा, 8। दोनों रूट्स का सम क्या आ जाएगा, 8। या एक और वैल्यू आ जाती, मॉड एक्स माइनस 4 5 आ जाता, तो वहां से भी 2 रूट्स मिल जाते, सबको सम कर देते। हाँ भाई, ये क्वेश्चन देखो, ये इनइक्वलिटी पे बेस्ड है। क्या ये तुम्हें x माइनस 3 का होल स्क्वायर दिख रहा है? और x माइनस 3 का होल स्क्वायर तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। हाँ, बट x माइनस 3 का होल स्क्वायर 0 हो सकता है ना। x को 3 रख दो, 0 आ जाएगा। 0 हमें नहीं चाहिए, क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, तो a किससे मैच कर रहा है, r से। b देखते हैं, अच्छा a r से मैच कर रहा है, तो फर्स्ट और सेकंड गलत, बताओ
ठीक है। किसी भी इनइक्वलिटी को सॉल्व करना कैसे करना होता है, फैक्टराइज करना होता है। आई थिंक ये x-4 x+1 आएगा नेगेटिव। क्या करें, नंबर लाइन में प्लॉट कर लें। दिस साइड इज ऑलवेज पॉजिटिव, देन नेगेटिव, देन पॉजिटिव। तो जरा नेगेटिव के लिए क्या मिल रहा है, 1 से -1 से 4, -1 से 4, तो बी मैच कर रहा है पी से। और एक पॉइंट और ध्यान रखना, यहां पे सबसेट आंसर हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि पूरा -1 से 4 दे, हो सकता है 0 से 4 दे दे, 0 से 2 दे दे, तो सबसेट आंसर में हो सकता है। क्लियर है? तो बी मैच कर गया पी से, जरा देखो बी मैच कर रहा है पी से, बी मैच कर रहा है पी से। सी सॉल्व करना है। अच्छा, जब भी कोई क्वाड्रेटिक क्वेश्चन देखो, ध्यान से सुनना, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, अगर ए पॉजिटिव हो जाए और साथ में डी मतलब b² - 4ac नेगेटिव हो जाए, तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव आता है। और ये हमें इस वजह से याद आया, जरा देखना, इसका ए और सी बहुत हैवी दे रखे हैं। A2 है, C 9 है, क्यों भाई? b² - 4ac, b² से क्या हो रहा है, 4ac सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ए और सी अगर बड़े हैं तो इसके नेगेटिव आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों? दिख रहा है ए पॉजिटिव है, डी क्या आएगा, b² -4ac, नेगेटिव ही तो आ रहा है। ए पॉजिटिव, डी नेगेटिव, तो ये एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, मतलब एस। सी मैच कर गया एस से, सी मैच कर गया एस से, थर्ड इज द राइट आंसर। बताओ, एग्री हो? और प्रैक्टिस के लिए एक बार डी भी कर लेते हैं। हमेशा हाईएस्ट डिग्री कोएफिशिएंट पॉजिटिव बना लो, उसको माइनस से मल्टीप्लाई करो, इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी। और जैसा कि हमें फिर से दिख रहा है, देखना तुम्हें भी देखना चाहिए, A3 C5 दोनों पॉजिटिव हैं, तो क्या ये दिमाग चल रहा है, हो सकता है इसका डी नेगेटिव आ जाए। तो इसका डी निकालो जरा, b², बी क्या है इसका, -4ac, क्या नेगेटिव आ रहा है? अगर नेगेटिव आ रहा है तो यार, अगर a पॉजिटिव है, a क्या है 3, डी नेगेटिव है, तब तो ये एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव होता है। और हमसे पूछ क्या रहा है, कब नेगेटिव होगा, तो कभी नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, हेंस इट्स आंसर इज क्यू। तो क्या ये इनइक्वलिटी के कंसेप्ट रिवाइज हो गए? बोलो एवरीवन। अब ये क्वेश्चन देखो, ये भी एक बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, e⁻ sin x। ध्यान सुनना, कंसेप्ट क्या है यहां पे, sin x लाई करता है 1 से -1 के बीच में। इसकी मैक्सिमम वैल्यू e⁻1 आएगी, मिनिमम वैल्यू e⁻−1 आएगी, बिकॉज ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। और e होता है 2.732 अप्रोक्सीमेटली। ओके, e⁻ sin x, इसको लिख लो 1/e⁻ sin x। e⁻ sin x को t एज्यूम कर लो, और t ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। ठीक है, श्रीधराचार्य फॉर्म लगा दो, -b + -b² -4ac डिवाइड बाई ट्वाइस है, ये 20 आएगा, 20 मतलब 2√5 ना, तो यार है 2 ± √5, तो t की एक वैल्यू आ रही 2 + √5, जो कि इम्पॉसिबल है। 2√5 कितना होगा, 2 पॉइंट समथिंग, तो क्या ये 4 पॉइंट समथिंग आएगा? जरा देखो, e⁻ sin x इसके बीच में लाई कर रहा है, e से, e मतलब 2.732, बोलो, से
1/e मतलब 1/2.732, तो ये 4 पॉइंट समथिंग तो हो नहीं सकता। मेरे ख्याल से 2 माइनस रूट 5 नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव तो वैसे भी नहीं हो सकता, तो दोनों ही सोल्यूशन रिजेक्ट हो जाएंगे, हेंस इट हैज नो रियल रूट्स। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर डिफरेंट एग्जाम्स में अक्सर आता रहता है क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये भी एक बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखो। ये बेस्ड है, ये इनफाइनाइट जीपी है। इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है? फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। इसको पहले सॉल्व करते हैं। इसका फर्स्ट टर्म क्या है? कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉमन रेशियो भी देखो क्या है? कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये बन जाएगा, सम आएगा कॉस स्क्वायर एक्स, मेरे ख्याल से दैट इज कॉट स्क्वायर एक्स। बोलो, इतना सही है? अब तो प्रॉपर्टी रट गई होगी, ये कॉट स्क्वायर एक्स 2 की पावर में रेस करा दो, और दोनों जगह बेस सेम है, तो क्या इवेंचुअली ये 2 की पावर कॉट स्क्वायर एक्स आ जाएगा। ये सारी प्रॉपर्टी क्लियर है ना? ए टू द पावर लॉग एफ एक्स बेस ए क्या आता है? एफ एक्स। ये जो वैल्यू आ रही है सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, आई थिंक इसके रूट्स तो 1 और 8 आ रहे हैं ना? क्या इसके रूट्स निकाल लोगे? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू टी प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। क्यों? 1 और 8, इसका मतलब 2 की पावर कॉट स्क्वायर एक्स 1 होगा या 8 होगा? 8 मतलब 2 का क्यूब, बताओ। अच्छा, 1 नहीं हो सकता, 1 तब होगा जब कॉट एक्स 0 होगा। क्यों भाई? 2 की पावर 0 1 आता है। अच्छा, कॉट 0 कब होता है? कॉट 0 होता है पाई बाई 2 पे, कॉस बाई साइन, कॉस पाई बाई 2 इज 0, तो कॉट 0 होता है पाई बाई 2 पे, और पाई बाई 2 तो इंक्लूडेड नहीं है ना, 0 इंक्लूडेड है। तो बताओ 2 की पावर कॉट स्क्वायर एक्स 1 आ सकता है? नहीं, उसके लिए इसको 0 होना पड़ेगा। और कॉट एक्स 0 कब आता है? पाई बाई 2 पे, और पाई बाई 2 इंक्लूडेड नहीं है ना, तो फिर हमें इसके ही बराबर रखना पड़ेगा। तो कॉट स्क्वायर एक्स किसके बराबर आ जाएगा? पावर को इक्वेट कर दो 3 के बराबर, तो कॉट एक्स किसके बराबर आ जाएगा? और फिर से देखो, बड़ा गौर से देखो, x किस क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, तो कॉट एक्स √3 हो जाएगा, ना कि -√3। कॉट एक्स क्या आ जाएगा? √3, ना कि -√3। और आई थिंक इसकी वैल्यू निकालनी तो उसको साइन एक्स से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर दो? साइन एक्स से। √3, 3, आई थिंक दिस इज 1/2। ये क्या आ जाएगा? 1/2 इज द आंसर। फर्स्ट इज द आंसर। इसका आंसर क्या आ रहा है? फर्स्ट। चेक करो। तो अगली बार से क्वेश्चन आए तो क्या कर पाएंगे हम लोग। एंड नेक्स्ट इज दिस क्वेश्चन। यहां पे कंसेप्ट क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। √4 क्या होता है? +-2 नहीं, अंडर रूट की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आती है। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और अंडर रूट अगर लिया जा रहा है तो दैट मस्ट पॉजिटिव क्वांटिटी का ही अंडर रूट लेंगे, और अंडर रूट की वैल्यू भी इटसेल्फ पॉजिटिव आएगी। 0 का अंडर रूट 0 आ सकता है, अंडर रूट की वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती। √4 +-2 नहीं होता है, गलत कंसेप्ट है। √4 क्या होता है? +2 होता है। तो इस कंसेप्ट पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। यार मेरे ख्याल से क्लियरली हमें इसका डी नेगेटिव दिख रहा है। बोलो, क्या तुम लोगों को इसका डी नेगेटिव दिख रहा है? b² - 4ac, तो ये अपने आप, ये हमेशा ही पॉजिटिव होगा। पहला कंसेप्ट ये अंडर रूट का क्वेश्चन जब भी सॉल्व करो तो अंडर रूट के अंदर जो भी है, यार देखो, किसी ने जिसने पढ़ाई नहीं करी होगी वो सीधा क्या करेगा? बस स्क्वायर करना चालू कर देगा। लेकिन इस वजह से एग्जामिनर नहीं पूछ रहा है क्वेश्चन, इस वजह से पूछ रहा है एग्जामिनर क्वेश्चन। तो सबसे पहले जैसे अंडर रूट देखा तो एफ एक्स पॉजिटिव होना चाहिए। एफ एक्स पॉजिटिव है ना, बिकॉज का ए जरा देखो क्या आ रहा है? 3, और डी नेगेटिव आ रहा है, तो ये अपने आप पॉजिटिव हो गया। तो ये कंडीशन फुलफिल। दूसरी कंडीशन, अंडर रूट की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगी, इसका मतलब x - 3 ऑलवेज पॉजिटिव होगा। इट मींस x 3 या 3 से बड़ा आएगा। बताओ,
चलेगा। अब स्क्वायरिंग कर लो दोनों साइड, वो पॉइंट याद रखना, उसी वजह से क्वेश्चन पूछा जाएगा ये। मेरे से 8 और 1 से आएगा, क्या x की वैल्यू -½ और 4 आ रही है, तो कितने सोल्यूशन आ गए? 2, एग्जैक्टली 2 सोल्यूशन। क्यों, यही है? नहीं सर। तुम बड़े खुश भी हो जाओगे यार, बताओ, हंसी आएगी पेपर पे, सब बताओ क्या पूछा गया है, जबकि तुम गलत हो। आंसर क्या आएगा? 1 सोल्यूशन। x, अच्छा +7x है, ओके +7x है, तो ये कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। -x -4, तो 2x -1 और x +4, क्यों? तो x की वैल्यू ½ आ रही है और -4 आ रही, तो कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, नो सोल्यूशन। क्योंकि जो भी आंसर आना चाहिए 3 या 3 से बड़ा आना चाहिए। क्या ये कंसेप्ट समझ रहे हो? कंपटीशन में मतलब इन चीजों पे बेस क्वेश्चन बनते हैं, तो आई थिंक चीजें रिकॉल हो गई होंगी, लॉग, मॉड और इनइक्वलिटी से रिलेटेड, ठीक है।